हम देखने वाले हैं कि एसआईआर के अंदर जो मतदाता सूची का इस्तेमाल होता है वह आपको कैसे डाउनलोड करना है। अभी देश के 12 राज्यों के अंदर वर्तमान में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पर 2002-2003 के अंदर जो मतदाता सूची पुरानी बनी थी उसके अंदर आपका जो नाम है अगर मौजूद है या फिर आपके मम्मी पापा का नाम है तो आपको अलग से कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, बस उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको साझा करना है। तो यह जो मतदाता सूची है आपको कैसे डाउनलोड करना है ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई, तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का, जिसमें एनिमिनेशन फॉर्म अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो वह यहाँ से कर सकते हो। इसी के साथ में पुराने रिकॉर्ड अगर आपको देखने हैं कि आपका नाम, आपके मम्मी पापा का जो नाम है कहाँ पर मौजूद है, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो हम इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अगला पेज कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर भारत के सारे ही राज्यों की जो मतदाता सूची है वह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो एक चीज यहाँ पर बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी जो डिटेल है मिल नहीं पाती है। यह जो डाटा अभी मांगा जा रहा है, जैसे कि आज 2025 के अंदर हो सकता है आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो, तो ऐसे में आपको पुराना जो डाटा है यानी कि 2002-2003 के अंदर जहां पर भी मतदाता सूची के अंदर आपका नाम था वहां की सूची के अंदर आपको देखना है। खास करके महिलाओं के केस में आपके सवाल आते हैं तो उनकी जो डिटेल है उनके मायके के अंदर मिलेगी। अगर उनका जो वोटर कार्ड है पहले से बना था, नहीं बना था तो उनके मम्मी पापा का जो डिटेल है वो आपको दर्ज करना है। तो आपको वहां के जो डेटाबेस में देखना है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर डेटा देखना है। 2002-2003 के अंदर हम वहां पर निवासी थे, तो हम अपना जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर चूज करना है और इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जो भी विधानसभा क्षेत्र आपका लगता है लिस्ट में मिल जाएगी। इसमें से आपको अपने विधानसभा क्षेत्र का नंबर और साथ ही में उसका जो नाम है आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ जगहों पर ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र का नाम भी चेंज हो चुका है, कुछ डिस्ट्रिक्ट नए भी बने हैं। तो 2002 के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह थी उनकी डिटेल आपको फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग डेटा को दर्ज करना है। नया जो डेटा है वो मैंने आपको बताया था कि केवल पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में रहेगा। यहाँ पर पुराना डेटा ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर 2002-2003 के अंदर जो भी मतदाता क्षेत्र लगता था हम इसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने अगला सेक्शन आएगा जहाँ पर पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो एक पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है जिसमें से आपको अपना जो पोलिंग स्टेशन है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गाँव की एक पूरी लिस्ट आपको दिखेगी, जैसे कि आपका गाँव का नाम एक से ज्यादा जगहों पर भी दिख सकता है, क्योंकि कुछ बड़े गांव होते हैं जहां पर ज्यादा मतदाता होते हैं तो उनके लिए 2 पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। तो ऐसे में 2 लिस्टें वहां पर होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 या 3 भी हो सकती हैं, बड़ा अगर कोई विलेज है तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि अपना जो पोलिंग स्टेशन है वह सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में हम व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि हमारे सामने मतदाता सूची यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है यह हो गई आपकी। इसी के साथ में जो भाग संख्या है यहाँ पर आपको एंटर मिल जाएगा, जो पार्ट नंबर जिसे बोला जाता है। तो यह आपको यहाँ से देख करके जो एनिमिनेशन फॉर्म आप भर रहे हो ऑनलाइन किसी भी तरीके से वहां पर आपको दर्ज करना है। अब इसके बाद में तीसरी डिटेल वो चाहिए होती है। आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है। लिस्ट में से आपको देखना है कि कहाँ पर आपका नाम मौजूद है। तो जैसे कि आप देखोगे कि सारे ही लोगों के जो नाम है लिस्ट में यहाँ पर दिखाए गए हैं। कुछ लोगों के आगे यहाँ पर एपिक नंबर मेंशन किया गया है। तो अगर आपके केस में एपिक नंबर भी यहाँ पर मौजूद है तो आप जब एनिमिनेशन फॉर्म भर रहे हो तो एपिक नंबर भी वहां पर दर्ज कर सकते हो। हालांकि मेन जरूरी होता है उसका सीरियल नंबर, जो कि यहाँ पर नाम के आगे ही पहले आपको लाइन के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर हाउस नंबर एंटर करते हैं, देखो ये गलत है। ये मकान संख्या सेकंड वाला जो सेक्शन है इसको आपको नहीं एंटर करना है। आपको पहले वाली लाइन के अंदर जो रो दिख रही है, जैसे कि आप देखोगे 1 2 3 4 ये जो सीरीज दिखाई गई है ये जो है नंबर आपको वहां पर एंटर करना है जहां पर आपका नाम मौजूद है। अब इन केस आप एक वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हो, आपका नाम नहीं मिलता है, तो आपको दूसरी अपने गांव की जो मतदाता सूची है वहां पर फिर से चेक करना है, क्योंकि हो सकता है इस लिस्ट के अंदर
ना हो तो दूसरी लिस्ट के अंदर आपका नाम मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करना है और मैंने भी कुछ लोगों को इस तरीके से हेल्प करी है। और यह भी खोजने का एक आसान तरीका है कि जब आप नाम यहाँ पर खोजते हो तो कहीं पर भी आपको आपके आसपास के जो लोग हैं, घर के आसपास में जो भी लोग हैं, उनकी जो डिटेल है देखने को मिल जाती है। तो उसके आसपास में ही आप नोटिस करोगे तो आपका जो डिटेल है या फिर आपके मम्मी पापा की जो डिटेल है वह देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको डिटेल निकालना है और एनिमरेशन फॉर्म के अंदर भरना है। अब अगर आपको यह जानना है कि एनिमरेशन फॉर्म कैसे हमें सही तरीके से भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर मिस्टेक कर रहे हैं और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है किस तरीके से आपको अपना सही एनिमरेशन फॉर्म भरना है। बाकी यह जो फॉर्म है भरना काफी जरूरी है और इसकी लास्ट डेट भी करीब आ चुकी है। 4 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले यह जो फॉर्म है आपको भर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना, ताकि सभी लोग यह इन्फॉर्मेशन चेक करके अपना एनिमरेशन फॉर्म सही से भर ले। क्योंकि यह बात केवल मतदाता सूची के अंदर अपना नाम बनाए रखने की नहीं है, बात इस बात की है कि हम एक इंडियन सिटीजन हैं, हमें यह भी साबित करना है। तो आपको यह एनिमरेशन फॉर्म जरूर भरना है और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।